Hello friends, welcome to our YouTube channel न्यूटन क्लासेस लर्न इन सिंपल वे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 4। तो उसके अंदर आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल के अंदर हमारे दो टॉपिक होंगे। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, कोई भी ये सरफेस को क्या कर रही होगी, यहाँ पे क्रॉस कर रही होगी, पास कर रही होगी, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स की जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या कर रही होगी, पास हो रही होगी, मतलब उसके अंदर उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, और फाई के लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा ई डॉट ए। और डॉट के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पे ई हमें पता है ऑलरेडी कि ई हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ई की डायरेक्शन अगर देखें तो फिगर में दी हुई है, ये रही। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने एरो बताया हुआ है। और दूसरा जो हमारा है ए मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एरिया नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर है तो एक वेक्टर के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की, और एरिया वेक्टर की हमेशा। और यहाँ पे अगर देख रहे हो तो आपका जो प्लेन है ऐसे है, इंक्लाइंड है, और उसके कैसे एरिया की यहाँ पे डायरेक्शन देखे तो परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो लिखा भी है परपेंडिकुलर टू एरिया, मीन्स की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, कोई भी सरफेस के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर देख रहे हो तो यहाँ पे प्लेन हमने ऐसे रखा हुआ है और ए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मीन्स दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है, और वो हमारा कितना है, थीटा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फाइनली फॉर्मूला कैसा हो गया, ई ए कॉस थीटा। और इसके लिए अगर हम देखें तो इस प्लेन को हम क्या कर सकते हैं, तीन कंडीशन में रख सकते हैं। एक तो डायरेक्टली इसके परपेंडिकुलर रख सकते हैं, इसके प्लेन पे रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, या फिर थर्ड कंडीशन इंक्लाइन प्लेन रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन कंडीशन में ऑलरेडी ड्रॉ करके दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट फिगर की, ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में देख रहे हो तो यहाँ पे टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, 9। और जो प्लेन है, जो यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टोटली कैसा है, परपेंडिकुलर है। मीन्स एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ही होगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसी डायरेक्शन में। मीन्स दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है मीन्स दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखो हमने दिया हुआ है कि फाई इक्वल टू हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और हमारे लिए फाइनली फॉर्मूला क्या था, ई फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1। ठीक है, तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, पेंडुलम को देखो थोड़ा सा हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया। और इंक्लाइन किया मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और वो एंगल हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, फाई। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में हमारा एंगल कितना है, फाई। तो इसके लिए हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस फाई। ठीक है, यहाँ फाई नहीं, हम यहाँ थीटा यूज़ करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे, और उसके पैरेलल हमने क्या किया है, वो एक प्लेन रखा हुआ है। तो एरिया वेक्टर हो गया अपर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई इस डायरेक्शन में। मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पे 90। यहाँ मीन्स कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो 0 इंटू ए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 0। मीन्स यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो अगर इस पर से हम एक कंक्लूजन अगर निकालना हो तो ये निकाल सकते हैं कि अगर जो प्लेन है, ठीक है, जो प्लेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टोटली परपेंडिकुलर होगा तो हमारा फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर जो प्लेन है, सरफेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर पैरेलल है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है, और ज़्यादा इसमें कुछ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक ऑलरेडी हमें पता है, तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे एक हमारा नया आ रहा है क्या, डाइपोल। डाइपोल के लिए हमने क्या किया है, ऑलरेडी स्टडी कर चुके कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो मोनो का मिस होता है 1 या सिंगल, डाई का मिस क्या होता है 2। तो यहाँ पे डाई का मिस क्या होगा 2, और पोल मिस क्या होता है हमारा एंड। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अर्थ के लिए, तो अर्थ के हमारे क्या होते हैं 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मिस की 2 एंड होंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हो तो एक एंड होगा यहाँ पे पॉजिटिव और सेकंड एंड हो गया यहाँ पे नेगेटिव। मीन्स कि 2 चार्जेस लेंगे, 2 चार्जेस में हमारा क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, बट दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और इसी पर से क्या हमने एक डेफिनेशन बनाई हुई है। तो डेफिनेशन में क्या, अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए किसका, 2 इक्वल मीन्स कि दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए, एंड अपोजिट, एक ऑपोजिट मीन्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, मीन्स +2 कूलम होगा, सेकंड हमारा क्या हो सकता है -2 कूलम, एंड सेपरेटली फाइनाइट डिस्टेंस। और दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, फाइनाइट है, कितना है 2 है। तो ऐसा जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक और सिंबल दिया हुआ है पी के, सॉरी पी के रेड। ठीक है, और पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर के लिए हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो पी वेक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको डिफाइन कैसे किया हुआ है, तो टू इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर +q एंड -q एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू q इंटू 2a, मीन्स दोनों में से कोई भी एक चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे जो क्वांटिटी मिलेगी उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पिछले वाले स्लाइड में जैसे हमने देखा था कि पी की डायरेक्शन कहाँ से होगी, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेगेटिव से क्या रहेगी, पॉजिटिव, मीन्स ये डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, चलो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी पता है, डाइपोल के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एक्सिस। एक्सिस के लिए हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, तो उसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, फर्स्ट हम एक फिगर करेंगे। फिगर क्लियरली अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया, पूरा समझ में आ गया, तो डेरिवेशन बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चार्जेस कंसीडर करें, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल के लिए क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव +q इस पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं, आ गया। और दूसरा यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव, और इस पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव q। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और हमने क्या कंसीडर किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया था 2 है, तो भी हम कंसीडर कर लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं 2a। ठीक है, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लेस द कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट इट्स z एक्सिस इज कोइंसाइड विद द डाइपोल। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, और जो z एक्सिस होगी वो किसके साथ कोइंसाइड होगी, डाइपोल के साथ। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी z एक्सिस। ठीक है, इसको कंसीडर कर लेते हैं z एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया, दोनों के बीच में जो जो चार्जेस था, टोटल जो डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस था 2a। तो अगर सेंटर से अगर हम डिस्टेंस कंसीडर करें तो ये हो गया हमारा a, और यहाँ से हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं a, और a प्लस a हो जाएगा हमारा 2a। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हम कोई भी एक पॉइंट पे बोला हुआ है कि एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस का मीन्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो पैरेलल लाइन होगी, उसमें से जो लाइन पास हो रही होगी, उस लाइन पे अगर कोई पॉइंट पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, मतलब किसके लिए हो जाएगा, उसकी एक्सिस के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं P, और इसका ओरिजिन से हम डिस्टेंस अगर कंसीडर करें तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं Z। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा Z, और ओरिजिन से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा A, ओरिजिन से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा A। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। और अब क्या करना है, P पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस और एक होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमने क्या कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, आउटसाइड डायरेक्शन में आउटवर्ड होता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ई
प्लस, ठीक है, पी पॉइंट के लिए। और वही अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, इनवर्ट होगा, या इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ जाएगा, नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ई माइनस। मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ई प्लस एंड ई माइनस, ठीक है। और दूसरा हमने वहाँ पे एक डाइपोल के लिए एक वर्ड यूज किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है और ये पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसको किससे शो करेंगे, पी, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो फर्स्ट किसके लिए लिख देते हैं, ई प्लस के लिए। तो ई के लिए फॉर्मूला था हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो के अगर फर्स्ट पॉजिटिव के लिए बात करें तो उसका चार्ज होगा क्यू, और आर मतलब यहाँ से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, जेड, और ये डिस्टेंस है हमारा ए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, जेड माइनस ए, इतने में से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा, और ये हो जाएगा z माइनस ए। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए आप क्या लिख देते हैं, z माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे पी कैप, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसकी डायरेक्शन में तो इसके लिए पॉजिटिव। और सेकेंड हमारा क्या होगा, नेगेटिव के लिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं ई माइनस इज इक्वल टू के। और देखो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ऊपर वाले को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो माइनस के क्यू अपॉन, और इसके लिए अगर डिस्टेंस की बात करो तो यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस लेना हुआ है पी पॉइंट तक का, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस के लिए हमारा है जेड, और ये है हमारा ए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा जेड प्लस ए। तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा जेड प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, हम ई बोल देते हैं, और पी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, पी लिख देते हैं, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ई प्लस, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा हमारा प्लस ई माइनस, ठीक है। और ई प्लस के लिए फॉर्मूला है हमारा के क्यू अपॉन जेड माइनस होल स्क्वायर प्लस, बट यहाँ पे माइनस है तो इसके लिए काउंस में लिख देते हैं माइनस के क्यू अपॉन जेड प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज होगी क्लियर। और अब दोनों में से क्या कर सकते हैं, के क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू कॉमन, और काउंस में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, के कॉमन हो गया तो वन अपॉन जेड प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए अगर हम देखें तो दोनों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। सो ई पी इज इक्वल टू के क्यू कॉमन, और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे साथ में क्या क्या लिखते जाना, पी केप लिखते जाना, ठीक है। और अगर हम दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस ए होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई वन इंटू जेड प्लस ए स्क्वायर माइनस, और वन इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, z माइनस ए का स्क्वायर इंटू जेड प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे पी के, ठीक है। अब अगर हमें फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, जेड प्लस ए के लिए, और जेड प्लस ए के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस टू जेड ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, उसी तरह जेड के लिए लिखना हो तो क्या आ जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा, प्लस टू जेड है, और फाइनली प्लस ए स्क्वायर, बट ऑलरेडी साइन उसके बाद माइनस है तो लिए हमारा आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड की अगर हम बात करें तो जेड माइनस ए जेड प्लस ए, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दो बार है दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, और फाइनली पी के, और ऊपर अगर हम देखें तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस टू जेड ए प्लस टू जेड ए हो जाएगा फोर जेड ए। सो ईपी के लिए फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ईपी इक्वल टू के क्यू, और यहाँ से हो जाएगा फोर जेड ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी के। और हमने जैसे पिछले लेक्चर में या अभी पिछले टॉपिक में स्टडी किया था डाइपोल मोमेंट के लिए, तो डाइपोल मोमेंट के लिए थोड़ी सी चीज वापस याद दिला देते हैं, तो उसके लिए एक साथ लिखा था पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए,
ठीक है। तो Q इंटू टू को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होगा, हमारा 4Z है, 4Z की जगह क्या कर सकते हैं हम, 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो 2 जाएगा 2K, और अंदर क्या बच गया Q और 2A, और इसको लिख देते हैं Z अपॉन हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी के। ठीक है, देखो एक स्टेप वापस रिपीट किया था, 4 था, 4 में से 2 क्या किया हमने आगे ले लिया, तो क्या बचा के क्यू, और 4 में से 2 आगे बचाएगा 2, और Z को क्या किया पीछे लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो, तो यहाँ पे ये हमारा के क्यू इंटू टू है, और क्यू इंटू टू को हम क्या लिख सकते हैं पी। इसके लिए हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसी के हिसाब से अगर हम लिखना हो तो हो जाएगा हमारा 2 का 2 के पी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटू पी के। और अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक कंडीशन लें, कंडीशन क्या हो गया हमारी, z ग्रेटर देन ए, मीन्स की z ए के कंपेयर में कैसा होगा, अगर बहुत ज्यादा हो तो एक z के कंपेयर में एक हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और नेग्लेक्ट का मतलब होता है एक की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे जीरो, और एक की वैल्यू यहाँ पे अगर हम जीरो कंसीडर करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर ए जीरो और जेड स्क्वायर और उसका स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा जेड रेस टू फोर। तो फाइनली ईपी के लिए हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टू के पी जेड अपॉन जेड जीरो हो गया और ए जीरो हो गया, तो जेड रेस टू फोर इंटू पी के, और ऊपर से क्या आ जाएगा एक जेड कैंसिल। तो फाइनली हमारा ई पी के लिए फॉर्मूला होगा टू के पी अपॉन जेड क्यूब इंटू पी के, ये होगा हमारा एक्सिस के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल, वो एक्सिस के लिए था और इक्वेटर के लिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्वेटर का मीनिंग क्या होगा। इक्वेटर के लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन भी होती है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू द लाइन joining the two electric charges of the dipole is called the equator of the dipole। ठीक है, पता चल गया। ठीक है, नहीं हो तो देखो उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे इसकी कोई भी दो चार्जेस जैसे हमने कंसीडर किया पॉजिटिव क्यू, और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर लाइन पे अगर कोई पॉइंट होगा, और ये जो लाइन होगी इसी को हम क्या बोलेंगे इक्वेटर। ठीक है, तो ऑन द इक्वेटर क्या करना है एक पॉइंट के लिए, तो उसके लिए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और जैसे पिछले वीडियो में हमने कंसीडर किया था इसको कंसीडर कर लेते हैं वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे होंगे, फर्स्ट एक पॉजिटिव भी कर रहा होगा नेगेटिव भी कर रहा होगा। और अगर पॉजिटिव के बाद जैसे हमने पिछले में देखा था, ये हो गया हमारा ओरिजिन, यहाँ से हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं ए, ये भी डिस्टेंस हमारा ए हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं वाई। ठीक है, वाई एक्सिस पे तो वाई कंसीडर, और जेड पे था इसके लिए यहाँ पे कंसीडर किया था जेड। ठीक है, और फर्स्ट अगर ई पॉजिटिव के लिए बात करें, पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ई प्लस। और वैसे अगर दूसरा बात कर नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए क्या होता है इनवर्ड होता है, तो उसके लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ई माइनस। और सपोज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको एंगल को कंसीडर कर लेते हैं हम थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे एंगल बना हमारा थीटा। आप देख लेते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे ना जेड एक्सिस पे कहीं पे भी नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कंपोनेंट्स ड्रॉ करना पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स के लिए हमें एक चीज याद रखना है हमेशा कि जिसके साथ एंगल बन रहा होगा वो एक्सिस पे हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे एक्स कंपोनेंट, और जो दूसरा होगा उसके परपेंडिकुलर वहां पे हम लेंगे वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट के लिए हमारा फॉर्मूला, जैसे अगर ई प्लस के लिए बात करें तो ई प्लस के लिए हमारे दो कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट यहाँ पे इसके साथ एंगल बना रहा है तो यहाँ पे हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं ई प्लस कॉस थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे ई प्लस साइन थीटा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें ई माइनस के लिए, तो ई माइनस के लिए भी अगर देखें तो ई माइनस का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं ई माइनस कॉस थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा ई प्लस साइन थीटा। ठीक है, और देख रहे हो दोनों का डिस्टेंस क्या है, लगभग पॉइंट से सेम है, इक्वल टोटली सेम है, मिस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, दोनों के लिए एंगल भी सेम होगा, और सभी चीजें अगर सेम होगी तो जो ई प्लस साइन थीटा, और सॉरी यहाँ पे ई प्लस नहीं आएगा ई माइनस, ठीक है, ई माइनस साइन थीटा और ई प्लस साइन थीटा दोनों की वैल्यू कैसी है इक्वल है,
और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ E प्लस एंड E माइनस नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस आर E प्लस sin theta and E minus sin theta, and these components are cancel each other since they are of equal magnitude and with opposite direction। मींस कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, और मैग्नीट्यूड्स कैसे हैं, इक्वल है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ये दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा कौन सा, E प्लस कॉस थीटा और E माइनस साइन थीटा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं E प्लस के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो E प्लस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया जाएगा E प्लस के लिए। तो जैसे पिछले वाले में देखा था हमारा E प्लस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, K, पॉजिटिव के लिए Q, और डिस्टेंस की बात करें तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस से हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा A, ये हमारा पॉजिटिव Q, ये O, ये हो जाएगा Q, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने कंसीडर किया था भाई, तो पाइथागोरस से अगर हम फाइंड करना तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा यहाँ पे A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए भी अगर यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में होगा P, और इस यहाँ पे अगर P यूज करें तो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसी तरह से हम नेगेटिव के लिए बात करें तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही होगा, माइनस के क्यू अपॉन, उसके लिए भी डिस्टेंस इतना ही होगा, तो A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी के, ठीक है। और अब फाइनल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दोनों में से क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हो जाएगा हमारा माइनस, और दोनों में से क्या कर सकते, माइनस फर्स्ट E प्लस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे के क्यू अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा माइनस के क्यूब अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और दोनों में से अगर हम देखें तो कॉमन क्या निकल सकता है, सभी चीजें टोटली चीज कॉमन निकल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हो जाएगा हमारा माइनस 2k क्यूब अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमारा थीटा है, यहाँ पे भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, थीटा कंसीडर कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस। तो एडजेसेंट होगा यहाँ पे A, और हाइपोटेनिस हो जाएगा A स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करें तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू माइनस 2k क्यू, ठीक है। और cos थीटा की जगह पे क्या कंसीडर करना है, A अपॉन, ये तो हो गया A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट को क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1/2, ठीक है। और अब अगर फाइनल में देखें तो जैसे पिछले वाले में देखा था Q इंटू 2A, तो उसको क्या लिख सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, P के लिख देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा E का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू माइनस 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 की जगह K क्यूब इंटू 2A, और डिनोमिनेटर की बात करें तो A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा यहाँ पे, एडिशन। तो फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, तो 1 प्लस 1 1/2 3/2, और Q इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं हम, P, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए P के, तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू माइनस के पी अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू पी के, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, आगे अपना ध्यान रखें, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।